अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कल की वीडियो आपने देखी होगी जिसका उन्वान था और जिसका थंबनेल था कि रात में झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं, रात में झाड़ू लगाना कैसा है। तो आज भी एक वीडियो आपके सामने में लेकर के आया हूँ। वो वीडियो भी बहुत अच्छी और दिलचस्प वीडियो है। आपसे गुजारिश यही करता हूं कि आप इस वीडियो को मुकम्मल सुने, आखिर तक सुने, पूरी सुने और कमेंट्स करें। और जो आपको मालूम करना हो दीनी मसाइल के मुतालिक है, कोई भी बात आप लिख करके उसको मालूम कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि थंबनेल पर उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि रात में नाखून काटने से क्या होता है। वीडियो सुने, रात में नाखून काटना कैसा है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे कि रात में नाखून काटना कैसा है। जैसा कि आजकल बहुत सारे लोगों से ये सुनने में आता है और कुछ औरतों से भी सुनने में, ख़वातीन से सुनने में ये बात आती है कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, इसलिए कि रात में अगर नाखून काटे जाएंगे तो नाखून काटने से नहूसत आती है, रात में नाखून काटने से गरीबी आती है, लिहाजा नाखून नहीं काटने चाहिए। ये बात आम तौर पर ज़्यादातर सुनने में आती है, जिसको हमारे बुजुर्ग, हमारी ख़वातीन और न जाने बच्चों की ज़बानों पर भी ये बात आती रहती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, सिर्फ मकसद यही है बनाने का ताकि आप तक सही बात पहुँच जाए। देखिए, जो नाखून है वो चाहे दिन में काटें या रात में काटें, कोई हर्ज नहीं है। इसमें कोई कैद नहीं है किस वक्त नाखून काटने हैं। नाखून काटने का वक्त क्या होना चाहिए, दिन हो या रात हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है नाखून काटने से। नाखून कभी भी काटे जा सकते हैं। असल मकसद जो हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में है, वो है सफाई, सुथराई, पाकी। तो जब नाखून बड़े हों, उसमें मैल हो, गंदगी हो, तो उसको कभी भी काटा जा सकता है, चाहे रात का वक्त ही क्यों ना हो। अलबत्ता इतना कहा जा सकता है, जो रात को नाखून काटने से मना किया जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि हो सकता है नाखून सही तरीके से न कटे, इत्तेफाक से खाल कट जाए, तकलीफ का बाइस बन जाए, ये तो कह भी सकते हैं। लेकिन काटने नहीं चाहिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये वीडियो आपके सामने आई है। अब आप सब के लिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने दोस्तों को, बुजुर्गों को, अपने बहन भाइयों और अपने रिश्तेदारों में, अपने मुताल्लिकीन में इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सही बात का इल्म हो जाए। ये हमारा और आपका फरीज़ा है। और इंशाअल्लाह इस तरीके की वीडियो आपके सामने आती रहेगी रोज़मर्रा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।